4 दिसंबर 2024 सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। साउथ दिल्ली के नेब सराय इलाके में पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। फोन पर किसी लड़के की हिचकियां भरी आवाज गूंजी। मैं सुबह 5:30 पर मॉर्निंग वॉक पर गया था। लौटकर देखा तो मेरे परिवार वाले खून से लथपथ सने पड़े हैं। यह आवाज 20 साल के अर्जुन तंवर की थी, जो देवली गांव का रहने वाला था। पुलिस तुरंत अर्जुन के बताए पते पर पहुंची। वहां पड़ोसियों की भीड़ जमा थी। अर्जुन घर के बाहर बैठा बेसुध रो रहा था। उसकी आवाज बार बार यही कह रही थी, मैं तो मॉर्निंग वॉक पर गया था। पड़ोसी हैरान थे। जिस परिवार का मोहल्ले में किसी से कोई झगड़ा नहीं था, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां 3 लाशें पड़ी थीं। अर्जुन के पिता राजेश कुमार 51 साल के, मां कोमल 46 साल की और बड़ी बहन कविता 23 साल, तीनों का कत्ल किया जा चुका था। खून के धब्बे और बिखरी चीजें घर के अंदर की खामोशी को और भयानक बना रहे थे। फिर जब पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू की, उन्हें पता चला कि घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। चोरी या लूटपाट जैसी कोई घटना भी नहीं हुई थी। अर्जुन ही वो शख्स था जिसने घर का दरवाज़ा बाहर से बंद किया था और सबसे पहले लाशें देखीं। शक की सुई धीरे धीरे अर्जुन की ओर घूमने लगी और फिर पुलिस ने अर्जुन से सख्ती से पूछताछ शुरू की। उसके बयान बार बार बदल रहे थे। कई सवालों के जवाब में वह चुप्पी साध लेता। आखिरकार घंटों की पूछताछ के बाद अर्जुन टूट गया और उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ में अर्जुन ने बताया कि उसने इस हत्या की पूरी योजना पहले ही बना ली थी। 3 दिसंबर को उसने अपने पिता का आर्मी वाला चाकू चुरा लिया था। अगले दिन सुबह जब पूरा घर सो रहा था, उसने सबसे पहले अपनी बहन कविता को मारा। कविता ने बचने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने गला काटकर उसकी जान ले ली और फिर वह अपने माता पिता के कमरे में गया। उसकी मां कोमल बाथरूम में थीं। उसने सोते हुए पिता का गला काट दिया और मां के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब उसकी मां कोमल बाथरूम से बाहर आई तो अर्जुन ने उन पर भी हमला कर दिया और फिर तीनों की हत्या के बाद उसने खून से सने कपड़े और चाकू धोए, दरवाज़ा बंद किया और मॉर्निंग वॉक के बहाने घर से निकल गया। पुलिस को बाद में संजय वन से चाकू और खून से सने कपड़े मिले। पुलिस ने जब अर्जुन से पूछा कि उसने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया, तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। अर्जुन ने बताया कि उसे अपने परिवार से नफरत होने लगी थी। उसे लगता था कि उसके माता पिता उसकी बहन को उससे ज़्यादा प्यार करते थे। उसे यह भी पता चला कि उसके पिता अपनी संपत्ति बहन के नाम करने वाले थे। पढ़ाई में कमज़ोर होने और बार बार डांट फटकार मिलने की वजह से अर्जुन के मन में गुस्सा और नफरत बढ़ती चली गई। पड़ोसियों ने अर्जुन को हमेशा एक शांत और कम बोलने वाले लड़के के रूप में देखा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लड़का इतना भयानक कदम उठा सकता है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। अर्जुन की मानसिक स्थिति, परिवार के भीतर उपेक्षा और संवाद की कमी ने एक भयानक अंजाम को जन्म दिया। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। अर्जुन को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दोस्तों, क्या यह घटना हमें कुछ सिखा सकती है? हमारे घरों में अनकही बातें, दबी भावनाएं और संवाद की कमी अक्सर रिश्तों को ऐसी दरारों में बदल देती हैं जो कभी भरी नहीं जा सकती। शायद यह वक्त है जब हम अपने परिवार के भीतर छिपी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करें, ताकि ऐसी कहानियाँ फिर ना दोहराई जाएं। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी को परेशान करना है। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। अपना और अपनों का ख्याल रखें।